फ्रेंड्स, मैं हूँ कीर्ति सिंह। मेरे कीर्ति टेक्निकल क्लासेस पे आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ माइक्रो प्रोसेसर में मैं आपको बताऊंगी इंस्ट्रक्शन। आपको पता है माइक्रो प्रोसेसर में हमारे बहुत सारे टाइप के इंस्ट्रक्शन यूज होते हैं, तो वो क्या होती है, उनका यूज कैसे करते हैं, तो मैं आपको बताऊँगी। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए यहाँ पे हमारे क्या होता है, एक इंस्ट्रक्शन होता है, उसमें क्या होता है, एक ऑप कोड होता है। जैसे मेरा कोई इंस्ट्रक्शन है, इंस्ट्रक्शन के अंदर क्या होता है, आपका होता है एक ऑप कोड होता है, ठीक है, और आपका एक होता है ऑपरेंड होता है, ठीक है। ये आपका ऑप कोड होता है और ये आपका ऑपरेंड होता है। ये दो चीज़ें होती हैं किसी इंस्ट्रक्शन के अंदर होती हैं, ठीक है। जो आपका ऑप कोड होता है वो क्या इंडिकेट करता है, ऑप कोड ये इंडिकेट करता है कि ऑपरेशन कौन सा परफॉर्म किया जा रहा है, यानी कि विच इट इज इंडिकेट द टाइप ऑफ ऑपरेशन, इट इज इंडिकेट द टाइप ऑफ ऑपरेशन। ये क्या करता है, ऑपरेशन टू बी परफॉर्म्ड ऑन द गिवन डेटा, यानी कि गिवन डेटा पे कौन सा जो हमारा ऑपरेशन है वो परफॉर्म किया जा रहा है, ये हमारा ऑप कोड के ज़रिए हम बताते हैं। और हमारा जो ऑपरेंड होता है वो क्या बताता है, तो हमारा जो ऑपरेंड होता है वो बताता है कि जो हमारा ऑप कोड होता था वो हमारा ये बताता है कि कौन सा ऑपरेशन हो रहा है, ठीक है ना। जो हमारा ऑपरेंड है जो हमारा ये बताता है कि कौन से डेटा पे कौन सा ऑपरेशन किया जा रहा है। तो ये हमारा टाइप ऑफ ऑपरेशन बताता है, ये हमारा क्या बताता है, ये हमारा डेटा बताता है कि कौन से डेटा पे जो हमारा ऑपरेशन है वो किया जा रहा है। इट इज द डेटा ऑन विच ऑपरेशन is to be performed, कि परफॉर्म किया जा रहा है। देखिए जैसे मैंने एग्जांपल के तौर पे लिया है, जैसे आपने ये बहुत देखा होगा मूव ए कॉमा बी। इसका मतलब क्या होता है कि बी के डेटा को ए के डेटा में स्टोर करना, ठीक है। तो देखिए हमारा यहाँ पे क्या है, ये हमारा है ऑप कोड है, ये क्या बता रहा है, टाइप ऑफ ऑपरेशन, और ये हमारा क्या है, ऑपरेंड है। ये हमारा ऑपरेंड है, ये क्या बताता है, डेटा को बताता है। और ये हमारा क्या बता रहा है कि कौन सा ऑपरेशन हो रहा है, तो मूव का हो रहा है, डेटा को हमें मूव करना है, तो ये बता रहा है। पर डेटा कौन सा है, ये बता रहा है ए कमा बी वाला डेटा, तो ये हमारा डेटा को बताता है। आई होप आप समझ गए होंगे कि ऑपरेंड और ऑप कोड क्या होते हैं, ओके। तो चलिए मैं आपको अब ये बताती हूँ कि इसमें अपने 8085 माइक्रो प्रोसेसर में कितने इंस्ट्रक्शन यूज किए जाते हैं। 8085 माइक्रो प्रोसेसर होता है ना, तो इसमें क्या होता है, 8 बिट का जो हमारा ऑप कोड होता है वो 8 बिट का होता है, 8 बिट का होता है, यानी कि 1 बाइट का होता है। तो हमारा क्या होता है, इसमें जो बाइनरी कोड होते हैं वो होते हैं हमारे 8 बिट के होते हैं। तो ये क्या करता है, डिजनरेट करता है 256 कोड को। क्या होता है ये, each instruction of 8085 has 8 bit OR 1 बाइट। क्या होता है, 8 बिट का होता है और 1 बाइट का होता है हमारा क्या होता है, ऑप कोड जो होता है। ये फिक्स है कि 1 बाइट का हमारा जो ऑप कोड होता है वो फिक्स वैल्यू है कि वो 1 बाइट का ही होता है, ओके। तो ये क्या करता है, विच 8 बिट बाइनरी कोड, ये क्या करता है, 8 बिट के बाइनरी कोड रीजनरेट करता है, रीजनरेटेड 256 डिफरेंट बाइनरी कोड, 8 बिट के 256 डिफरेंट बाइनरी कोड को रीजनरेट करता है, ठीक है। तो देखिए हमारे इसमें क्या होते हैं, 256 होते हैं कोड जो होते हैं, बाइनरी कोड होते हैं। बट हमारे जो 246 कोड होते हैं वही हमारे ऑप कोड के डाटा के लिए यूज़ किए जाते हैं। बाकी हमारे जो 10 वो होते हैं कोड होते हैं बाइनरी कोड, वो हमारे ऑप कोड के लिए यूज़ नहीं किए जाते हैं। तो क्या बोल सकते हैं हम, इन दिस 246 कोड हैव been used
फॉर ऑप कोड। जो हमारे क्या होते हैं 246 कोड होते हैं वो सिर्फ ऑप कोड के लिए यूज किए जाते हैं ऑफ 8085 इंस्ट्रक्शन माइक्रो प्रोसेसर के। ओके, देखिए अब इसमें क्या होता है, ये तो हमारे हो गए हैं 246 हमारे कोड होते हैं, बट हमारे जो बेसिक जो हम बोले कि हमारे बेसिक कोड कितने होते हैं, इंस्ट्रक्शन कितने होते हैं, वो हमारे 74 बेसिक इंस्ट्रक्शन होते हैं, उनके कोड होते हैं 246। ओके, बट बेसिक जैसे अगर हम काउंट, जैसे आप बोले कि हमने कोई चीज़ ले ली, उसके अंदर बहुत सारी चीज़ें आती हैं, तो हमारे जो बेसिक होते हैं वो हमारे होते हैं 74 होते हैं, सॉरी, और उसके अंदर जो हमारे आते हैं बहुत सारे इंस्ट्रक्शन आते हैं, उन सबको काउंट करके हमारे 246 कोड होते हैं। ओके, तो हम क्या बोलेंगे, इन 8085 हैव 74 बेसिक इंस्ट्रक्शन होते हैं एंड 246 टोटल इंस्ट्रक्शन। ये टोटल इंस्ट्रक्शन होते हैं। ठीक है, तो आई होप आप समझ गए होंगे। देखिए 74 आप इसमें कंफ्यूज मत होइएगा कि जैसे हमारे बेसिक होते हैं, ठीक है ना, जैसे हमने कोई वर्ड लिखा है उसके अंदर बहुत सारी चीज़ें आती हैं, जैसे मैंने कोई आपको दे दूंगी मैं कि डेटा ट्रांसफ़र, ठीक है, डेटा ट्रांसफ़र वाले, तो उसमें क्या होगा, डेटा ट्रांसफ़र करने के लिए बहुत सारे मूव होता है, हम लोग मूव को यूज करते हैं, इमीडिएट आ जाता है, बहुत सारे मोड आ जाते हैं, जैसे हमारे रजिस्टर इंस्ट्रक्शन हो जाते हैं, हमारे मशीन के इंस्ट्रक्शन हो जाते हैं, मशीन इंस्ट्रक्शन हो जाते हैं, तो इन सबको काउंट करके हमारे देखो मशीन इंस्ट्रक्शन के अंदर हमारे 5 इंस्ट्रक्शन आते हैं, तो मशीन इंस्ट्रक्शन क्या हो गया आपका, बेसिक हो गया, ठीक है ना, बेसिक हो गया आपका इंस्ट्रक्शन हो गया, उसके अंदर 5 इंस्ट्रक्शन आते हैं, वो आपके क्या हो गए, टोटल इंस्ट्रक्शन मांगे। तो आई होप आप समझ गए होंगे कि एक बेसिक इंस्ट्रक्शन और आपके टोटल इंस्ट्रक्शन क्या होते हैं। ओके, तो चलिए मैं आपको एक एक करके बताता हूँ। होता है इंस्ट्रक्शन वर्ड साइज़, यानी कि ये बताता है कि आपका जो इंस्ट्रक्शन है वो कितना साइज़ का है, वो 2 बिट का है, 3 बिट का है या 1 बिट का। मैंने आपको तो बता दिया था कि आपको जो होता है वो आपका 1 बाइट का होता है, यानी कि 8 बिट का होता है, बट उसके आगे डेटा को चेंज कर सकते हैं। जो हमारा ऑपरेंड होता है, ऑपरेंड जो होता है वो अलग अलग बिट का हो सकता है, किसी में आपका 0 बिट का होगा, किसी में आपका 1 बाइट का हो जाएगा, किसी में आपका 2 बाइट्स का हो जाएगा। तो इससे हमारे क्या जो होता है, इंस्ट्रक्शन का जो साइज़ होता है वो हमारा चेंज होता रहता है, कि वेरी होता है। तो हम क्या बोल सकते हैं, जो हमारा ये होता है, आप इसे वर्ड लेंथ भी बोल सकते हैं, वर्ड लेंथ विल बी दैट हाउ मच डेटा विथ इट कैन हैंडल एट अ टाइम, यानी कि एट अ टाइम पे कितने आपके जो बिट हैं वो बाइट हैं, कितना हैंडल किया जा रहा है। ओके, तो हमारा ये बताता है एट अ टाइम। ओके, देखिए जो हमारे वर्ड साइज होते हैं, जो ये इंस्ट्रक्शन होता है, ये डिपेंड करता है हमारे माइक्रो प्रोसेसर पे कि हमारा माइक्रो प्रोसेसर कितने डेटा को हैंडल कर सकता है। ओके, तो वर्ड डिपेंड on type of microprocessor। ये क्या करता है, माइक्रो प्रोसेसर पे डिपेंड करता है। देखिए जैसे मैंने आपको बताया था कि एक 1 बाइट आपका इंस्ट्रक्शन कैसे होता है, देखिए 1 बाइट इंस्ट्रक्शन क्या होता है। देखिए जैसे मैंने ऑपरेंड लिखा ना, तो ऑपरेंड में आपका क्या आएगा, रजिस्टर आ जाएगा, आपका रजिस्टर आ जाएगा, या फिर आपका क्या आ जाएगा, रजिस्टर पेयर आ जाएगा। ओके, और आपका आ जाएगा नो ऑपरेंड, यानी कि कोई ऑपरेंड नहीं होगा, आपका ये आ जाएगा। ठीक है, तो देखिए इसमें क्या आता है, देखिए यहाँ पे जैसे मैंने एक ये लिखा, तो मैंने बताया आपका यहाँ पे होता है ऑप कोड होता है, ठीक है ना, यहाँ पे आपका होता है ऑपरेंड होता है,
ठीक है ना। ये तो 1 बाइट का होता ही होता है, इसे हम चेंज नहीं कर सकते, ये 1 बाइट का होगा। बट यहाँ पे क्या होता है कि 0 बाइट का होता है, क्योंकि इंस्ट्रक्शन ही हमारा 1 बाइट का है, तो यहाँ पे यानी कि ऑपरेंड के लिए कोई जगह ही नहीं बची है, तो ये कितने बाइट का हो जाएगा, 0 बाइट का हो जाएगा। ऐसे में कौन आता है, आपने मूव पढ़ा होगा, मूव A, B। देखिए इसमें क्या है, ये ऑप कोड है, तो ये तो 1 बाइट का होगा। यहाँ पे कोई डेटा नहीं लिखा है, यहाँ पे आपका रजिस्टर लिखा है, रजिस्टर आएगा तो उसका वो नहीं हम लेंगे कि इसका ये 1 बाइट 8 बिट का होता है, 4 बिट का होता है, ये हम ये चीज़ नहीं लेंगे। हमारा सिर्फ हम देखिए यहाँ पे हमारा क्या ऑप कोड है, तो ऑप कोड मैंने बताया था आपका 1 बाइट का होता है, तो 1 बाइट का हो गया। हम यहाँ पे अगर रजिस्टर लिखा होगा तो हम उसकी कोई वैल्यू काउंट नहीं करेंगे कि ये इतने बिट का या बाइट का होता है, ठीक है। सिर्फ हम यहाँ पे ऑप कोड को लेंगे, तो हम इसे क्या बोलेंगे, रजिस्टर। मैंने देखो लिखा था ना, रजिस्टर आ जाए या आपका रजिस्टर पेयर आ जाए या आपका ना ऑपरेंड आ जाए, तो वहाँ पे हम क्या हो जाएगा, हमारा 1 बाइट का इंस्ट्रक्शन हो जाएगा। 2 बाइट का इंस्ट्रक्शन कौन सा होता है मैं बता रही हूँ आपको, देखिए आपका 2 बाइट इंस्ट्रक्शन। देखिए 2 बाइट इंस्ट्रक्शन में आपके कैसे आते हैं, आपके 2 बाइट इंस्ट्रक्शन में क्या होता है, आपके जैसे होते हैं कि 8 बिट का डाटा जाए। देखिए अब आप खुद ही सोच लीजिए कि आपका जो ऑप कोड होता है वो तो 1 बाइट का हो ही गया, 2 बाइट का है तो 1 बाइट का क्या आना चाहिए, आपका डाटा आना चाहिए। तो इसमें क्या होता है, ऑपरेंड क्या होता है, इसमें ऑपरेंड हो जाता है आपका 8 बिट डेटा या फिर 8 बिट का आपका एड्रेस हो सकता है, यानी कि कुछ भी हो सकता है 8 बिट का, ठीक है ना। तो इसमें क्या होता है, इसको हम कैसे लिखते हैं, जिसे हम यहाँ पे बोले तो हम ऐसे लिखेंगे, आपका जो ये ऑप कोड हो गया है ये तो आपका 1 बाइट का होगा ही, ठीक है ना। जो आपका ऑपरेंड आएगा वो भी कितने बाइट का आएगा, 1 बाइट का आएगा, ये भी 1 बाइट का आ जाएगा, ये भी आपका 1 बाइट का आ जाएगा। अब इसमें कौन कौन से इंस्ट्रक्शन आते हैं, एग्जाम्पल के तौर पर हम ले तो हम इस पे ले सकते हैं, हमारा मूव इमीडिएट आपने सुना होगा, मूव इमीडिएट A24H। ये देखिए आपका हेक्साडेसिमल में लिखा, आपको हेक्साडेसिमल पता है कि हम 1 जो हमारी 1 लिखा है, नंबर लिखा है, इसको हम 4 बिट में लिखते हैं, तो 4 4 8 बिट हो गया, ये 8 बिट हो गया, ये 8 बिट हो गया, तो कितना हो गया 2 बाइट। 8 बिट को हम 1 बाइट कहते हैं, यानी कि हमारा 8 बिट इसका टू क्या होता है, 1 बाइट होता है, ठीक है। तो ये 8 बिट, ये 8 बिट, 8 बिट मिलके 16 बिट, 16 बिट को हम क्या लिखेंगे, 2 बाइट लिखेंगे। तो आई होप आप समझ गए होंगे कि 2 बाइट इंस्ट्रक्शन क्या होते हैं। ओके चलिए मैं आपको बताती हूँ 3 बाइट की इंस्ट्रक्शन। 3 बाइट इंस्ट्रक्शन में क्या होता है, इसमें जो आपका मैंने बताया था कि आपका ऑपरेंड ऑप कोड तो होता है 1 बिट का होता है। अब इसमें यहाँ पे क्या आएगा, ऑपरेंड जो हमारा आएगा वो हमारा 2 बिट का आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे ऑपरेंड कैसे आएगा, आपका ऑपरेंड हमारा आ जाएगा 2 बिट, यानी कि 16 बिट, 16 बिट बोले या हम 2 बाइट बोले, सॉरी बिट बोल रही थी मैं, 2 बाइट। ओके का हमारा क्या आ सकता है, एड्रेस आ सकता है या फिर 16 बिट का आपका डेटा आ सकता है। ओके अब देखिए इसमें कैसे होगा, ये आपका हो जाएगा ऑप कोड हो जाएगा, इधर वाला आपका ये ऑप कोड हो जाएगा और ये आपका क्या हो जाएगा, ऑपरेंड हो जाएगा। ओके तो ये आपका तो 1 बाइट का होता ही है, तो ये आपका 2 बाइट का होगा, तभी तो हमारा 3 बाइट का इंस्ट्रक्शन होगा। ओके तो देखिए इसमें एग्जांपल के तौर पर जैसे मैं आपको एक एक एग्जांपल बता रही हूँ, उसका ये नहीं है कि जरूरी सिर्फ मूव इमीडिएट, मैंने जैसे आपको 2 बाइट का इंस्ट्रक्शन का बताया था कि मूव इमीडिएट A,2 फॉर कोई भी डेटा दे हो सकता है 8 बिट का, तो वो हो सकता है। बट ऐसा नहीं है कि मूव इमीडिएट के अलावा भी आपके 2 बाइट्स के जो होते हैं बहुत सारे इंस्ट्रक्शन होते हैं, वो मैंने एग्जाम्पल के तौर पर मैंने आपको एक बताया है, ऐसा आपके कई इंस्ट्रक्शन होते हैं। जैसे 3 बाइट्स में आपका क्या आता है, एग्जाम्पल के तौर पर मैं ले लूँ LXI H 203050। देखिए ये क्या है, ये आपका ऑप कोड हो गया है, 1 बाइट का हो गया, ठीक है ना। अब ये आपका देखिए 8 बिट 16 बिट हो गया, तो आपका ये 2 बाइट का ये हो गया, तो आपका क्या हो गया 3 बाइट का इंस्ट्रक्शन हो गया ये, ठीक है। तो देखिए ये सिर्फ एग्जाम्पल के तौर पे, आपके 16 बिट के और भी इंस्ट्रक्शन होते हैं। एग्जाम्पल तौर पे मैं बताऊं तो जैसे काल हो गया,
ठीक है ना। अगर आप नोट करना चाहते हैं, LXI हो गया जो मैंने आपको यहीं पे बताया है, जंप हो गया, आपका STA हो गया, STA और HLDA, बहुत सारे होते हैं और भी हैं होते हैं, मैं आपको बस थोड़े एग्जांपल दे रही हूँ। तो ये होते हैं, मैं आपको इन्हें एक एक करके आपको इंस्ट्रक्शन बताऊंगी। ओके, तो चलिए अब देखिए मैं आपको बताती हूँ मोड्स के बारे में। देखिए हमारे जो इंस्ट्रक्शन होते हैं वो कई मोड्स, जैसे टाइप्स ऑफ मोड पे करते हैं, ऑपरेट होते हैं। जैसे हमारा कोई एड्रेसिंग मोड हुआ, कोई डेटा ट्रांसफ़र मोड हो गया। ओके, तो ये इस बेसिक पे काम करते हैं। तो चलिए मैं बताती हूँ कि जो आपके जो 74 टाइप्स के आपके बेसिक इंस्ट्रक्शन होते हैं वो ऑपरेट कैसे करते हैं। तो वो ऑपरेट करते हैं आपके 6 ग्रुप ऑफ जो आपके होते हैं, उसे 6 ग्रुप में हम डिवाइड कर लेते हैं और वो ऑपरेट करते हैं डिफरेंट मोड में ऑपरेट करते हैं। जैसे क्या है, हम बोलें तो जनरली जो हमारा होता है ऑल 74 बेसिक इंस्ट्रक्शन, बेसिक्स जो हमारे इंस्ट्रक्शन होते हैं ऑफ 8085 माइक्रो प्रोसेसर आर डिवाइडेड, हम उन्हें डिवाइड कर लेते हैं, डिवाइडेड इनटू 6 ग्रुप में हम उन्हें डिवाइड कर लेते हैं। अब हमारा देखिए हम 70 बेसिक इंस्ट्रक्शन को भी हमने ग्रुप्स में डिवाइड कर लिया है ऑपरेट करने के लिए, ठीक है ना। तो देखिए हमारे जो हम इसे क्या करते हैं, हम सब उसने में डिवाइड कर लेते हैं, 6 ग्रुप्स में डिवाइड कर लेते हैं। तो जो हमारे ग्रुप्स होते हैं वो किस में ऑपरेट करते हैं, जैसे आपके जो मोड होते हैं, आपने सुना होगा जब आपने माइक्रो प्रोसेसर पढ़ा होगा तो उसमें आप पे एड्रेसिंग मोड होते हैं। तो उसमें क्या करते हैं, हम एड्रेस का काम करते हैं। तो क्या होता है आपका, एक होता है डेटा ट्रांसफ़र, जैसे मैंने अभी आपको बताया है मूव वाला, वो क्या करता है, डेटा को ट्रांसफ़र करता है, डेटा ट्रांसफ़र ग्रुप। ये डेटा ट्रांसफ़र ग्रुप में आप पे कितने आते हैं इंस्ट्रक्शन, 15 बेसिक इंस्ट्रक्शन आते हैं, इंस्ट्रक्शन आते हैं, 15 बेसिक इंस्ट्रक्शन आते हैं। ओके, फिर आपका दूसरा हो जाता है अर्थमेटिक, यानी कि एडिशन, सब्सट्रैक्शन, तो ये वाले आते हैं आपके। इसमें क्या आ जाते हैं, अर्थमेटिक ग्रुप्स में आपके होते हैं, ग्रुप्स में आ जाते हैं 24 बेसिक इंस्ट्रक्शन आ जाते हैं आपके, ठीक है ना। इसने में आपके इसमें, और आपका तीसरा कौन सा होता है ब्रांच, यानी कि ब्रांचिंग वाला, जिसमें आपके आ जाते हैं, जैसे आपका जंप हुआ, ये आपके सब किस में आते हैं, ब्रांच वाले में आते हैं। ब्रांचिंग ग्रुप इंस्ट्रक्शन ये कितने होते हैं, 8 बेसिक होते हैं इंस्ट्रक्शन, 8 बेसिक इंस्ट्रक्शन होते हैं। अब आपके आ जाते हैं कि स्टैक ऑपरेशन, जैसे आपने स्टैक पॉइंटर वाले सुना होगा, स्टैक पॉइंटर होता है, तो उसके कुछ ऑपरेशन ग्रुप्स होते हैं, हमने बना रखे हैं, मैंने नहीं बना रखे, जनरली आप बोल सकते हैं कि डिवाइडेड हैं इन ग्रुप्स में ऑपरेशन ग्रुप्स। ओके, तो ये हो जाता है हमारे 6, इसके होते हैं 6 बेसिक। जैसे स्टैक पॉइंटर को स्टैक पॉइंटर में कोई लोड करना है, या स्टैक पॉइंटर में हम एक का डिक्रीमेंट इंक्रीमेंट करते हैं, तो ये उसमें आ जाते हैं, हमारे इंस्ट्रक्शन में आ जाते हैं। यानी कि स्टैक पॉइंटर से आप रिलेटेड सोच लीजिए, जितने भी इंस्ट्रक्शन होते हैं वो हमारे स्टैक पॉइंटर ऑपरेशन वाले ग्रुप में आ जाते हैं। ओके, हमारा होता है मशीन, होता है मशीन कंट्रोल इंस्ट्रक्शन। तो ये हम क्या करते हैं, जो मशीन हमारे कंट्रोल इंस्ट्रक्शन जो होते हैं वो मशीन को, जैसे हमारा होता है ऑपरेशन को बंद करना, और जैसे हमने कोई प्रोग्राम कर रहे हैं तो उसे स्टॉप करना, स्टार्ट करना, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, मशीन इंस्ट्रक्शन को यूज करते हैं। ये हमारे क्या होते हैं, 6 टाइप के होते हैं। ओके, इंस्ट्रक्शन को मैं शॉर्ट फॉर्म में INST लिख ले रही हूँ, ठीक है। फिर आपका आता है लॉजिकल ग्रुप। इसमें आपका क्या होता है, लॉजिकल ग्रुप्स में आपका होता है 19 बेसिक इंस्ट्रक्शन होते हैं, ठीक है ना। अब आप टोटल कर सकते हैं काउंट, ये आपका 35 हो गया। ओके, 35 और आपका 8 कितना हो गया, आपका हो गया 43 हो गया, 43 और 6 49 हो गया, 49 और 6 55 हो गया, और 55 और 70 वो 19 कितना हो गया, 74 हो गया। तो ये हमारे क्या हो गए, टोटल बेसिक इंस्ट्रक्शन हो गए, ठीक है।
तो ये आपके होते हैं टाइप्स ऑफ मोड होते हैं, हम इन्हें डिफरेंट मोड में यूज करते हैं। जो हमारे ये इंस्ट्रक्शन होते हैं इन्हें डिफरेंट मोड में यूज करते हैं। तो मैं आपको अपनी अगली वीडियो में, नेक्स्ट वीडियो जो हमारी आएगी, मैं उसमें आपको बताऊंगी कि ये कैसे वर्क करते हैं, कौन सा डेटा वो होता है, डेटा इंस्ट्रक्शन होता है, कौन सा अरिथमेटिक होता है। तो ये मैं सारे आपको बताऊंगी, तो आप मेरी अगली वीडियो का वेट करिएगा। ओके, तो गाइस अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती हैं, आप मेरे टॉपिक्स पे और वीडियो चाहते हैं, तो मेरी वीडियोज़ को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिए। थैंक यू।